शेयर बाजार में धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन के संबंध में मुंबई की एक विशेष अदालत ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिए। विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव बांगर ने शनिवार को पारित अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी शेयर बाजार की कंट्रोलिंग बॉडी है। सेबी बाजार को कैसे कंट्रोल करती है और क्या उसके अधिकार हैं, इसका एक विस्तृत दायरा है। आज यहाँ बात केवल शेयर बाजार में किसी भी कंपनी की लिस्टिंग होती है तो किस तरह होती है, इसके बारे में चर्चा करें। शेयर बाजार में जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो स्टॉक एक्सचेंज के अपने कुछ मापदंड हैं जिस पर कंपनी को पहले खरा उतरना होता है। होने वाली कंपनी की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। इसके लिए कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ें हैं जिनके जरिए किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसके साथ ही लिस्ट होने वाली कंपनी के पास पर्याप्त एसेट होनी चाहिए और इक्विटी भी होनी चाहिए। लिस्ट होने वाली कंपनी का एक मार्केट कैप होना चाहिए। मार्केट कैप कंपनी के आकार, विकास क्षमता और उसके जोखिम स्तर को बताता है। इसके साथ ही कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी मायने रखता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट नहीं हो सकती। लिस्ट होने वाली कंपनी नियामक प्राधिकरणों के नियमों और विनियमों को पूरा करे, ये भी एक जरूरी शर्त है। कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके साथ साथ कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का पालन करते हुए अपने निवेशकों के साथ पारदर्शिता बरते, ये बेहद जरूरी है। जरूरत होती है वित्तीय सलाहकार की, कानूनी सलाहकार की और इन्वेस्टर बैंकर्स की, जो लिस्टिंग में कंपनी की मदद करते हैं। अब बात आती है कंपनी के ऑडिट प्रक्रिया की। इस क्रम में कंपनी के वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों की जांच आवश्यक होती है। कंपनी का प्रोस्पेक्टस तैयार होना चाहिए जिस पर कंपनी की वित्तीय जानकारी, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्लान्स लिखे हुए होते हैं। इसके साथ ही ये प्रोस्पेक्टस कंपनी के संभावित निवेशकों को दिए जाते हैं। अब इसके बाद कंपनी को लिस्ट करवाने से पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, क्योंकि यही शेयर बाजार की रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि हमने शुरू में कहा था। अब बात आती है प्रेजेंटेशन और प्रमोशन की। इसमें कंपनी एक रोड शो के जरिए निवेशकों तक अपनी कंपनी के बारे में और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताती है और ये भी बताती है इसके साथ ही कि किस तरह निवेशकों का हित कंपनी के साथ सुरक्षित है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए कंपनी अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को स्टॉक एक्सचेंज में जमा करवाती है। स्टॉक एक्सचेंज पूरी जांच के बाद कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देते हैं। इसके बाद कंपनी का आईपीओ बाजार में लाया जाता है। आईपीओ से पता चलता है कि कंपनी बाजार से कितना पैसा उठाना चाहती है और किस कीमत पर उसे बाजार में लिस्ट करवाना चाहती है। इसके बाद कंपनी के शेयर आम पब्लिक के लिए उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खरीदा या बेचा जा सकता है। और इस तरह शेयर बाजार में कंपनी के लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। लिस्टिंग के बाद भी कंपनी को एक्सचेंज के नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। किसी भी अनियमितता की स्थिति में स्टॉक एक्सचेंज के पास में कंपनी को डिलिस्ट करने का पूरा अधिकार होता है। तो ये थी बात किसी भी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की। इसके साथ आप स्टॉक एक्सचेंज में और क्या क्या गतिविधियां किस तरीके से होती हैं, ये फिर आगे कभी